बच्चों, आज हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए हिंदी ग्रामर का पहला अध्याय भाषा विचार के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जब एक दूसरे से अपने भाव प्रकट करता है, अपनी बात प्रकट करता है, वही भाषा कहलाती है। अब प्रश्न ये आता है कि भाषा के प्रकार कितने हैं। भाषा के प्रकार दो हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह सबसे पुराना प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापक यानी कि बहुत ज़्यादा रूप में किया जाता है। अब बात आती है कि लिखित भाषा क्या होती है। जैसे कि शब्द से ज्ञात है, लिखित भाषा का मतलब है लिखी हुई भाषा। एक ऐसी भाषा जो किसी चीज़ पे लिखी हो, हम उसको पढ़ें, समझें, वही लिखित भाषा होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है, यानी कि लिमिट इसकी बंधी हुई है। अब बात आती है भाषा के कौशल कितने हैं। भाषा के कौशल हैं, सबसे पहले किसी बात को सुनना। जब तक हम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो भाषा का पहला कौशल है सुनना। जब अच्छे से हम किसी बात को सुनेंगे तो हम अच्छे से बोलेंगे। बोलेंगे तभी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। अर्थात भाषा के कौशल 4 हो गए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब बात आती है कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा चूँकि हमारी खुद की भाषा, अर्थात मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हम सभी हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। और कभी आप ध्यान देना कि बच्चा वही बोलता है जो हम लोग बोलते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी बोलेगा, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा। तो ये हो गई हमारी मातृभाषा, एक ऐसी भाषा जिसको हम बोलते हैं वही हमारा बच्चा बोलता है। हमारी मातृभाषा है हिंदी। अब बात आती है बोली। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। जैसे अवधी, हम लोग ब्रज बोलते हैं, बहुत से लोग खड़ी बोली बोलते हैं। आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई है, जो वर्तमान में हिंदी के नाम से जानी जाती है। अब तीसरी बात आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र जैसी हमारा पूरा देश, राष्ट्र का मतलब है पूरा देश, राष्ट्र की भाषा। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। चौथी बात आती है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।